विनोद लीला। निकुंज में सुंदर सुंदर फूलों की क्यारियां लगी हुई हैं। श्री कृष्ण एवं श्री राधा दोनों हाथों में फूल तोड़कर डलिया में रखते जा रहे हैं। वे उजले उजले बड़े बड़े बेले के फूलों को तोड़ते हैं तथा डलिया में सजा सजा करके रख देते हैं। भंवरों का समूह गुनगुन करता हुआ इस फूल से उस फूल पर उड़ रहा है। श्री कृष्ण के कपोल पर एक भंवरा बैठना चाहता है। श्री प्रिया मंद मंद मुस्कुराती हुई सहायता करती हैं। दोनों हंसते हैं। इसी समय श्याम सुंदर का प्यारा सखा मधुमंगल वहां आ जाता है। मधुमंगल बार बार मुंह फुलाकर फुन फुन करता हुआ सखियों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। ललिता धीरे से पीछे से आकर उसका कंधा हिलाकर पूछती हैं, क्यों बाबा जी, आज पेट भरा है कि खाली है? मधुमंगल, दुष्ट कहीं की, कल तूने मुझे लीची खिला दी थी, अभी तक मेरा पेट दुख रहा है। श्री कृष्ण एवं राधा खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। श्री कृष्ण की ओर देखकर मधुमंगल कहता, अरे तुम्हें तो हंसी आती है और मैं रात भर सो नहीं सका। श्री कृष्ण, भैया मैं तो इसलिए हंस दिया कि तू सीधे यह क्यों नहीं कह देता कि हे ललिते, मुझे पपीता ला दे। बेचारी को झूठ मूठ दुष्ट कह दिया। मधुमंगल, नहीं जी, मैं इसके हाथ की अब कोई भी वस्तु नहीं खा सकता। इसी समय विशाखा आती हैं तथा कहती हैं, भैया मधुमंगल, तू मेरा एक काम कर दे तो फिर मैं तुम्हें पेट भरकर आम खिलाऊंगी। मेरे निकुंज में इतने बढ़िया बढ़िया आम पके हैं कि तेरे मुंह में देखते ही पानी आ जाएगा। श्री कृष्ण, अरे भैया धोखे में मत आना, यह विशाखा बड़ी चतुर है, पहले काम करा लेगी फिर आम नहीं देगी। मधुमंगल, मैं तेरी तरह भोला थोड़े ही हूँ, आम पहले खाऊंगा तब फिर काम की बात। विशाखा, नहीं नहीं, पहले आम दूंगी, तू खा ले फिर काम करना। श्री कृष्ण, मधुमंगल देख, यह तुझे वास्तव में यहाँ से हटाना चाहती है। तू लोभ में कहीं आ गया तो फिर मैं अकेला रह जाऊंगा और ये सब मुझे तंग करेंगी। मधुमंगल, विशाखे देख, मैं तू एक ही गुरु के चेले हैं। तू मेरे कानों से मुझे यदि हटाना चाहेगी तो सावधान रहना, 5 दिन तक लगातार तुम्हें ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा कि जीवन भर याद रखेगी। पास में पड़े हुए जामुन मधुमंगल के हाथ में रखकर श्री राधा कहती हैं, पहले तू इन्हें खा ले, फिर सचमुच एक काम तुमसे कराना है। तू कर देगा तो मैं तुम्हारे पिता के लिए 2 सुंदर हीरे दूंगी। मधुमंगल से श्री कृष्ण आंखों से कुछ संकेत करके कहते हैं। मधुमंगल भी आंखों से ही उत्तर देता है। ललिता इसी बीच एक हल्की सी चपत मधुमंगल को लगा देती हैं तथा कहती हैं, यूँ बात करने से बच्चों छूटोगे नहीं, या तो सीधे मन से हम लोग जो कहें वह कर दो, नहीं तो मैं इस कुंज से अभी अभी बाहर निकाल दूंगी। चपत लगने पर मधुमंगल दोनों हाथों से अपना गाल पकड़ लेता है तथा विचित्र स्वर में कहता है, बाप रे, ललिता तो महाकाली दुर्गा हो गई है। अरे मेरी बलि लेगी क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं अपने बाप का एक ही बेटा हूँ। सभी मधुमंगल की बात सुनकर हंसने लगते हैं तथा विशाखा ललिता पर कुछ गर्म होकर कहती हैं, ललिते सचमुच तू व्यर्थ में मधुमंगल को तंग कर रही है। देख यह बेचारा कितना भोला है। उस दिन यह नहीं होता तो तू ही बता, हम लोगों को श्री कृष्ण से हार कर न जाने उनकी क्या क्या चाटुकारिता करनी पड़ती। विशाखा यह कहकर मधुमंगल का मुंह अपने रुमाल से पोंछती हैं। मधुमंगल श्री कृष्ण की ओर देखकर संकेत से कुछ कहना चाहता है, पर ललिता इस प्रकार बीच में आकर खड़ी हो जाती हैं कि श्री कृष्ण आड़ में पड़ जाते हैं। मधुमंगल, अजी देवी जी, आपने चपत भी लगा दी और अब फिर छेड़खानी कर रही हैं, तो फिर देवी देवा का युद्ध होगा भला। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? ललिता मुस्कुराती हैं। मधुमंगल चाहता है कि किसी प्रकार यह सामने से हट जाए तो श्री कृष्ण को अपने मन की बात संकेत से ही समझा दूं, पर मधुमंगल जिधर मुंह फेरता है ललिता जानबूझकर उसी ओर बढ़ जाती है और श्री कृष्ण उसकी आड़ में हो जाते हैं। मधुमंगल नई चतुराई करता है, वह अपना कुर्ता फाड़ लेता है तथा कहता है, बाप रे, ललिता हमें फाड़ कर खा जाएगी। कान्हू देखो, संभालो। श्री कृष्ण हंसते हुए ललिता के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं तथा ललिता के कंधे पर हाथ रखकर
कुछ ऐसी मुख मुद्रा बनाते हैं मानो मधुमंगल से कह रहे हों कि अभी थोड़ी देर चुप रहे, हल्ला मत कर, नहीं तो खेल बिगड़ जाएगा। मधुमंगल संकेत को समझ जाता है तथा ललिता के आगे हाथ जोड़कर गालों को फुलाकर एक श्लोक पढ़ता है। श्लोक का भाव यह है कि हे देवी, आप चंडी हो, मेरी बलि मत लेना, नहीं तो मेरे बाप मेरे लिए बहुत रोएंगे और चिढ़कर फिर तुम्हारी पूजा बंद कर देंगे। मधुमंगल इस श्लोक के द्वारा श्री कृष्ण को अपने मन की बात संकेत में समझा देता है तथा श्री कृष्ण भी समझकर हंसने लगते हैं। इतने में ही विशाखा की एक मंजरी परात में बहुत बड़े बड़े अत्यंत मधुर आम भरकर लाती हैं। मधुमंगल की दृष्टि आमों पर चली जाती है। वह कोक बजा बजा कर नाचता एवं कहता है, अरे क्या ही मीठे आम हैं विशाखे, यदि तुमने ऐसे मीठे आम मुझे आज खिलाए तो सच मान कि मैं तुम्हें हृदय से आशीर्वाद दूंगा। देख, मैं ब्राह्मण का बालक हूँ, मेरा आशीर्वाद कभी झूठा नहीं होता। मेरे आशीर्वाद से तेरे मुंह में निरंतर आम की सुगंधी आने लगेगी, फिर आम खाने पर तेरा मन नहीं चलेगा। मधुमंगल के बोलने के ढंग से तथा बीच बीच में मुंह बनाने के कारण सभी हंस पड़ते हैं। राधा रानी भी इस बार खुलकर हंसने लगती हैं तथा अत्यंत मधुर स्वर में कहती हैं, आ, मैं तुझे आम खिलाती हूँ। वे मधुमंगल के पास आकर खड़ी हो जाती हैं। हाथ पकड़कर श्री कृष्ण को झकझोरता हुआ मधुमंगल बैठ जाता है। श्री कृष्ण भी उसके साथ ही बैठ जाते हैं। चित्रा एक सुंदर छुरी लाती हैं तथा आमों को शीतल जल से धोकर एवं छीलकर उनकी फाँक सोने की तस्तरी में रखती जाती हैं। 2 तस्तरियाँ भर जाने पर मधुमंगल कहता है, तुम लोगों का परोसना तो शायद कलयुग बीत जाने के बाद समाप्त होगा। फिर मधुमंगल श्री कृष्ण से कहता है, कान्हू, ऐसा लगता है कि आम सचमुच बहुत मीठे हैं। श्री राधा मंद मंद मुस्कुराती हुई और मधुर चाल से चलती हुई दोनों तस्तरियों को लाकर पहले मधुमंगल के सामने एवं फिर श्री कृष्ण के सामने एक एक तस्तरी रख देती हैं। घनी धूप के कारण वहाँ की भूमि इतनी कोमल एवं हरी हरी हो रही है मानो हरे मखमल का गद्दा बिछा हुआ हो। उसी धूप पर श्याम सुंदर एवं मधुमंगल बैठे हुए आम का भोग लगाते हैं। श्याम सुंदर का एक हाथ भूमि पर है, पैर फैले हुए हैं तथा वे दाहिने हाथ से आम खा रहे हैं। इंदुलेखा 2 गिलासों में शीतल एवं मधुर जल भरकर लाती हैं तथा उनकी तस्तरियों के पास रख देती हैं। श्याम सुंदर शांत मुद्रा से ही आम खाते हैं। उनकी दृष्टि श्री प्रिया के मुख की ओर ही प्राय लगी है। इसी बीच में मधुमंगल ने 2 बार कहा, क्यों कान्हू, आम मीठे हैं ना? श्री कृष्ण की दृष्टि श्री राधा की शोभा निहारती हुई उसमें इतनी तल्लीन सी हो गई थी कि उन्होंने मधुमंगल की बात सुनी ही नहीं। इसी बीच मधुमंगल अपनी तस्तरी उठाकर श्याम सुंदर के सामने रख देता है तथा उनकी तस्तरी लेकर कहता है, कान्हू, मेरी बात सुनो। देखो, अब तुम खाओगे तो पाप लगेगा, क्योंकि तुम ब्राह्मण तो हो नहीं। मैं खा सकता हूँ, पर तुम्हें अब तब तक नहीं खाना चाहिए जब तक ये सब कुछ प्रसाद न पालें। इसके बाद श्याम सुंदर की जो तस्तरी उसने उठाई थी उसमें से आम की एक फाँक लेकर मधुमंगल ललिता से कहता है, देवी जी, पहले आप भोग लगाएं, तब आपकी ये दासियाँ भोग लगाएंगी। अब मधुमंगल ठीक ऐसे ढंग से आम की उस फाँक को फेंकता है कि वह टुकड़ा ललिता के ठीक होठों पर जाकर लगता है। अब श्री कृष्ण को कुछ चेत हुआ तो देखते हैं कि मेरी तस्तरी में तो आम है ही नहीं। उन्होंने तो 2-1 टुकड़े ही खाए थे। उन्होंने सोचा कि मधुमंगल खा गया होगा और फिर बोले, मधुमंगल, मैं तो भूखा ही रह गया और तुम तो मेरा भाग भी चट कर गए। मधुमंगल उठता है तथा आम का वही टुकड़ा जो ललिता के होठों से लग करके भूमि पर गिर पड़ा था लाकर श्री कृष्ण को देता है। लो, भूखे हो तो देवी का प्रसाद पाओ। श्री कृष्ण बड़े प्रेम से आम के उस टुकड़े को खा जाते हैं तथा ललिता कुछ आंखें तरेर कर मधुमंगल पर खींचती हुई कहती है, मधुमंगल, तू बड़ा पाजी हो गया है। मधुमंगल मानो डर गया हो, ऐसी मुद्रा बनाकर आंखें फाड़कर कहता है, देवी जी, मुझसे भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। आपकी बड़ी बहन को भोग लगाए बिना आपको भोग लगा दिया। क्षमा क्षमा, त्राहि देवी त्राहि।
इतना कहकर मधुमंगल तुरंत एक टुकड़ा ऐसी कुशलता से फेंकता है कि वह राधा रानी के होठों पर जा लगता है तथा होठों से लगकर भूमि पर गिर जाता है। गिरते ही राधा रानी बड़ी प्रसन्न होती हैं कि मधुमंगल ने मुझे श्री कृष्ण का प्रसाद दिया है। वह उसे उठाने के लिए नीचे झुकती हैं, पर उनके उठाने से पहले ही मधुमंगल दौड़कर उसे उठा लेता है तथा लाकर श्री कृष्ण के मुख में दे देता है एवं कहता है, यह लो, देवी जी की बड़ी बहन का प्रसाद है। अब तुम अमर हो गए, तुम्हें भूत कभी नहीं लगेगा। यह देखकर ललिता दौड़कर आती है तथा मधुमंगल का हाथ पकड़कर उससे बलपूर्वक तश्तरी छीन लेती हैं। मधुमंगल कहता है, ठीक है, आज देवी बड़ी प्रसन्न है, अपने हाथ से ही अपनी बहन को खिलाएंगी। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए होठों से गिलास लगाकर धीरे धीरे घूंट भरकर जल पीते हैं, पर उनकी दृष्टि श्री राधा के मुख चंद्र की ओर लगी है। श्री राधा पास में ही खड़ी हैं। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू भर जाते हैं, पर मुस्कुराकर वे उन्हें रुमाल से शीघ्रतापूर्वक पोंछ लेती हैं कि कोई देख न ले। रूप मंजरी हाथ में सोने की झारी लेकर पास में ही खड़ी हैं। वह श्री कृष्ण के हाथ धुलाती हैं। अलंग मंजरी पीले रंग के रेशमी रुमाल से श्री कृष्ण के हाथ पोंछ देती हैं। मधुमंगल धूप में अपना हाथ रगड़ने लगता है। श्री कृष्ण हंसकर रूप मंजरी को संकेत करते हैं, तो भूल गई, पहले इसका हाथ धुला देना चाहिए था। रूप मंजरी हंसती हुई कहती हैं, बाबा जी हाथ धो लो। मधुमंगल हाथ धो लेता है, फिर जिस रुमाल से श्री कृष्ण हाथ पोंछ रहे थे उसी को तुरंत छीन लेता है तथा अपने हाथ पोंछने लगता है। पास में ही श्री प्रिया खड़ी थी। उनका रुमाल उसी समय संयोग से प्रेम के आवेश में गिर पड़ता है। उन्हें पता नहीं, पर मधुमंगल की दृष्टि तो अत्यंत तीक्ष्ण है। उसने चट से उसे उठाया तथा हंसता हुआ श्री कृष्ण के हाथ में देकर कहता है, यह लो, देवी की बड़ी बहन ने तुम पर प्रसन्न होकर रुमाल का यह प्रसाद मेरे हाथों भेजा है। श्री कृष्ण रुमाल को लेकर सिर से लगा लेते हैं। अब प्रिया की दृष्टि उधर जाती है। उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि क्या हुआ, पर जब देखा कि मेरा रुमाल तो श्री कृष्ण के हाथों में है तो कुछ लज्जित सी हो गई और मधुमंगल की ओर हंसती हुई देखने लगी। श्री कृष्ण की कटी में उनका खोसा हुआ रुमाल था। मधुमंगल उसे वहाँ से निकाल लेता है। उसे हाथ में ले करके एवं पर्त लगा करके वह श्री राधा रानी के पास जाता है एवं कहता है, राधे यह लो, आज तुम पर वन देवता बड़े प्रसन्न हैं, उन्होंने यह प्रसाद भेजा है। राधा कुछ लजाई सी होकर रुमाल हाथ में ले लेती हैं। श्री कृष्ण उठते हैं, वहाँ से कुछ दूर दक्षिण की ओर चलते हैं। इसी बीच में ललिता राधा के मुख में प्रसाद दे देती हैं। श्री राधा रानी शीघ्रता से आम खा जाती हैं। रूप मंजरी गिलास के जल का प्रसाद होठों से लगा देती हैं। राधा रानी 2 घूंट भर लेती हैं। विशाखा अपने रुमाल से मुंह पोंछ देती हैं। यह काम उतनी देर में ही हो जाता है जितनी देर में श्री कृष्ण मतवाली चाल से चलते हुए कदम्ब की जड़ के पास पहुँचते हैं। श्री कृष्ण कदम के पास जाकर उत्तर की ओर मुँह करके धूप पर बैठ जाते हैं। श्री राधा भी वहीं जाती हैं। गुड़ मंजरी पनबट्टा हाथ में लिए हुए पीछे पीछे जाती हैं। इधर सभी सखियां भी शीघ्रता से प्रसाद लेती हैं तथा हाथ धोकर एक एक करके कदम के पास पहुंच जाती हैं। श्री राधा सबसे पहले पहुंचती हैं तथा पनबट्टा खोलकर पान निकालती हैं एवं सबसे पहले मधुमंगल को देती हैं। मधुमंगल, क्यों न हो, देवी की बड़ी बहन कभी भूल नहीं सकती। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। रानी मुस्कुराती हुई पान मधुमंगल के होठों से लगा देती हैं। मधुमंगल खा लेता है। राधा दूसरा बीड़ा पनबट्टे से लेती हैं तथा अत्यंत प्रेम से श्री कृष्ण के होठों से लगाती हैं। श्री कृष्ण बड़े ही प्रेम से पान को धीरे धीरे मुंह में ले लेते हैं। अब मधुमंगल सोचता है कि किसी प्रकार यह पान श्री कृष्ण उगल दें तो उठाकर इन सबको दे दूं। उसे युक्ति सूझ जाती है। वह पीकदान उठाकर सामने रख देता है तथा अत्यधिक विचलित स्वर में कहता है, कान्हू कान्हू भैया, थूक दे, तुरंत पान को थूक दे, देर मत कर। अरे देर क्यों कर रहा है? श्री कृष्ण हंसकर पूछते हैं, क्यों, क्या बात है? मधुमंगल, अरे भैया, यह ललिता तो मुझे सचमुच न जाने मार डालेगी क्या। देखो, इसने पान में चूना अधिक दे दिया है। मेरा मुंह कट गया है
तुम्हारा भी कट जाएगा। पान को थूक दो, अभी थूक दो। मधुमंगल पीकदानी उठाकर श्री कृष्ण के मुख के पास ले जाता है, पर श्री कृष्ण हाथ से पीकदानी को थोड़ा हटाकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मधुमंगल, मुंह तेरा कटा है, मैं क्यों थूकूं? मधुमंगल श्री कृष्ण का मुंह पकड़ लेता है तथा कुछ खींचकर कहता है, सुनता नहीं, मुंह कट जाएगा तो रोएगा, अरे थूक दे। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए पीकदानी में पान थूक देते हैं। मधुमंगल पीकदानी उठाकर ललिता को पकड़ा देता है। लो देवी जी, विश्वास नहीं हो तो चक्कर देख लो, फिर देखना मुंह कैसा बन जाता है। इतना चूना देकर जैसे मेरा मुंह काट डाला, वैसे ही तनिक तुम खाओ, तब जाने कि सचमुच तुमने जानबूझकर चूना अधिक नहीं डाला था। ललिता बड़ी प्रसन्नता से पीकदानी उठा लेती हैं तथा पास में खड़ी गुड़मंजरी को पकड़ा देती हैं। गुड़मंजरी उसे कुछ दूर पर ले जाकर घास पर रखती हैं। उसी समय वहाँ अनंग मंजरी एक दूसरा पनबट्टा ले आती हैं। वह उसमें से पान निकालकर और पनबट्टे के ढकने पर रखकर पान लगाती हैं। प्रत्येक बीड़े में श्री श्याम सुंदर के मुखारबिंद से निकले हुए उस अमृतमय पीक की एक बूंद डालती हैं। गुड़मंजरी बीड़े सजाती चली जाती हैं। कुछ बीड़े तैयार हो जाने पर अनंग मंजरी 2 बीड़े उठाकर ललिता के हाथ में दे आती हैं। इधर यह काम हो रहा था, उधर मधुमंगल वहाँ जो पनबट्टा पड़ा था उसे उठाकर राधा रानी के सामने रख देता है तथा कहता है, राधे, एक बढ़िया सा पान का बीड़ा लगाकर पहले तू मुझे दे दे, फिर एक श्याम सुंदर को दे दे। तुम्हें पान लगाना बहुत बढ़िया आता है। मैं तुम्हारे हाथ का पान जिस दिन खाता हूँ उस दिन मेरा मुँह कभी नहीं कटता तथा सारे दिन मुँह से सुगंधी आती रहती है। ले, तुरंत लगा दें। राधा रानी मंद मंद मुस्कुराती हुई पनबट्टे के ढकने पर 2 बीड़े लगाती हैं। बीड़े लगाकर उन पर सोने का बरक चढ़ाती हैं। एक बीड़ा मधुमंगल के हाथों में रख देती हैं और दूसरा बीड़ा अच्छे प्यार भरी आंखों से श्याम सुंदर की ओर देखती हुई उनके होठों से लगा देती हैं। श्याम सुंदर पान खा जाते हैं तथा श्री राधा के मुख की शोभा देखते रहते हैं। श्री राधा अपनी दृष्टि नीची किए हुए बैठी हैं। इसी समय पश्चिम की ओर से मधुमती वीणा लिए हुए आती हैं और राधा रानी की बाईं ओर बैठकर श्याम सुंदर से कहती हैं, श्याम सुंदर, आज तुम बंसी बजाओ और मैं वीणा पर एक गीत गाती हूँ। सचमुच तुम गीत सुनकर बड़े प्रसन्न होगे। मधुमती वीणा को घास पर पूर्व पश्चिम की दिशा में रख देती हैं। वह बाएं हाथ से वीणा खुटियों को ऐंठती जाती हैं तथा दाहिने हाथ से तारों को झनझन करती हुई स्वर ठीक करने लगती हैं। इतने में ही मधुमंगल उछल करके श्री कृष्ण की बाईं ओर बैठ जाता है। श्री कृष्ण उसके सहारे पीठ देकर एवं पैर पूर्व की ओर फैलाकर बैठ जाते हैं तथा मधुमती की वीणा की झनकार के सार बंसी में सुर भरते हुए सुर मिलाते हैं। मधुमंगल कहता है, बाप रे बाप, अरे कान्हू, आज तुमने आम बहुत अधिक खाए हैं, आज तो तुम बहुत भारी हो गए हो। यह सुनकर श्री कृष्ण एक बार कनखी से मधुमंगल को देखते हैं तथा धीरे से कहते हैं, अच्छा तू इधर आकर बैठ जा। मधुमंगल उठकर मधुमती के सामने आकर बैठ जाता है। श्री कृष्ण घास पर चित्त लेट जाते हैं। मधुमती जब जब झनझन करके तारों के सुर को ठीक करती हैं, तभी तभी श्याम सुंदर उतनी देर के लिए उसी सुर में सुर मिलाते हुए बंशी में फूंक भर देते हैं। श्री राधा अपने स्थान से उठती हैं तथा श्री कृष्ण के सिर के पास आकर उत्तर की ओर मुंह करके बैठ जाती हैं। इसी समय ललिता श्री कृष्ण के मुख को तनिक अपने अंचल की ओट में करके धीरे से पान के प्रसाद वाले वे 2 बीड़े मुख में दे देती हैं, पर श्याम सुंदर तो देख लेते हैं और मुस्कुरा देते हैं। राधा रानी भी मुंह में पान लेकर मंद मंद मुस्कुराने लगती हैं। मधुमती की वीणा के तार प्रायः ठीक हो चले हैं, पर श्याम सुंदर कुछ ऐसी मुद्रा बनाते हैं मानो सिर के नीचे कुछ ऊंचा सहारा रहे तो उन्हें बंसी बजाने में सुविधा हो। राधा रानी पास में ही बैठी हैं। वे श्याम सुंदर को इस प्रकार करते हुए देखकर ललिता को बड़ा मसनद लाने का संकेत करती हैं। इसी समय मधुमती वीणा को उठाकर कंधे पर रख देती हैं। अब देर नहीं थी। श्री कृष्ण को सिर नीचा किए हुए बजाने में कुछ असुविधा हो रही थी, इसलिए उन्होंने अब विशेष देरी न देखकर वे कुछ पश्चिम की ओर लेटे लेटे ही सरक गए
तथा श्री राधा रानी की गोद में अपना सिर रखकर बोले, बस मसनद की कोई आवश्यकता नहीं, मधुमती आरंभ करो। श्री राधा रानी बाएं हाथ से श्याम सुंदर के सिर को आवश्यकता भर ऊंचा करके अपनी गोद में रख लेती हैं, जिससे श्याम सुंदर को बंशी बजाने में पूर्ण सुविधा हो जाती है तथा वे दाहिने हाथ की अंगुलियों से श्याम सुंदर के लीलार को सहलाने लगती हैं। लीलार पर बिखरे हुए बालों को ठीक कर देती हैं। अब एक साथ ही ताल से वीणा एवं बंसी बजने लगती है तथा मधुमती अत्यंत मधुर स्वर में गाने लगती हैं। बलि 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 कुंवरी राधिके नंद सुवन जासो रतिमानी, तू अति चतुर वे चतुर शिरोमणि, प्रीति करी कैसे रहत है छानी। वे जो धरत तन कनक पीत पट, सो तो सब तेरी गति ठानी। ते पुनि श्याम सहज शोभा वह, अंबर मिस अपने उरानी। पुलक रोम अवही वह आयो, निरख देह निज रूप सयानी। सूर सुजान सखी के बूझे, प्रेम प्रगट भय वे हर्षानी। पद का भाव यह है कि कुंवरी राधिके, तुम्हारे ऊपर हम सब बलिहारी जाती हैं। जो श्री कृष्ण सारे जगत में समस्त विश्व ब्रह्मांड में आनंद का संचार करते हैं, जिनसे सबको आनंद मिलता है, जिनके एक कण के आनंद से समस्त ब्रह्मांड में आनंद का विस्तार होता है, उन्हीं श्री कृष्ण को तुमसे आनंद मिलता है। यह कितने आश्चर्य की बात है। सबको आनंद देने वाला भी आनंद पाने के लिए तुम्हारे पास आया है और उसे तुमसे आनंद मिलता है। बलिहार हैं हम सब तुम पर राधे। तू जैसे अतिशय चतुर है, वैसे ही वे भी चतुर शिरोमणि हैं। चतुर से चतुर की प्रीति हुई है, पर प्रेम ऐसी वस्तु है कि वह छिप सकती ही नहीं। राधे, धन्य है तुम्हारे दोनों के प्रेम को। श्याम सुंदर तुम्हें इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने कनक वर्णीय पीताम्बर ही धारण कर लिया है। निरंतर तुम्हारे कनक कांति युक्त गौर मुखारविंद की स्मृति होते रहने के लिए तू भी तो नीली साड़ी इसीलिए पहनती है कि श्याम सुंदर का श्याम सौंदर्य तुम्हारे हृदय में निरंतर बसा ही रहे। राधे, देख, अभी इसी समय तुम्हारे प्रत्येक अंग से प्रेम के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। तुम्हारा शरीर पुलकित हो गया। तू ही देख ले कि तुम्हारी देह की कैसी दशा हो रही है, तुम्हारा रंग रूप कैसा हो गया है। सूरदास कहते हैं कि सखियों के इस प्रकार कहते ही राधा रानी के अंगों में प्रेम के विकार प्रकट हो गए तथा सारी सखियां आनंद में डूब गईं। मधुमती के गाते गाते वहां सभी प्रेम में डूबने लग गए। चारों ओर निस्तब्धता छा गई। गीत समाप्त होने पर श्याम सुंदर ने अपनी आंखें मूंद लीं। वंशी वक्षस्थल पर गिर गई तथा राधा रानी की भी आंखें बंद हो गईं। प्रेम के कारण सभी का धैर्य छूट रहा था। बड़ी कठिनाई से रूप मंजरी को अपने को थोड़ा संभाला तथा जो मसनद थोड़ी देर पहले श्री कृष्ण के लिए लाया गया था, उसे उठाकर उसने श्री राधा की पीठ के पास रख दिया। श्री राधा आंखें बंद किए हुए उस मसनद का सहारा लेकर बैठी रहीं। सर्वत्र प्रेम एवं आनंद छाया हुआ है। कुछ देर बाद श्री कृष्ण उठकर बैठ जाते हैं। श्री राधा रानी उठकर खड़ी हो जाती हैं तथा ललिता से कुछ संकेत करती हैं। ललिता मधुमंगल से कहती है, मधुमंगल, अब तो तूने आम खा लिए, अब मेरा काम कर दे। मधुमंगल, हाँ हाँ, अब एक नहीं भले 2-3 और काम करा लो। ललिता पास में ही एक शरीफे के पेड़ के नीचे मधुमंगल को ले जाती हैं तथा धीरे धीरे कुछ कहती हैं। मधुमंगल, बहुत ठीक, अच्छा, हाँ। तब इस प्रकार कहकर सिर हिलाता जाता है। श्री कृष्ण दूर से बैठे बैठे यह देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। राधा रानी भी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। बात समाप्त होने पर मधुमंगल उठता है तथा श्री कृष्ण से कुछ आंखों के संकेत में कहता है। श्री कृष्ण भी कुछ आंखों के संकेत से ही उत्तर देते हैं। इसके बाद मधुमंगल चल पड़ता है, यह कहते हुए, अब शैव्या के कुंज में अमरूद खाने जाता हूँ। चलते चलते मधुमंगल श्री राधा से कहता है, देख, तूने मुझे 2 हीरे देने की बात कही है ना, कल काम हो जाने पर हीरे तुमको देना है, सुनती है ना। श्री राधा मंद मंद मुस्कुराती हुई कहती है, हाँ हाँ, अवश्य दूंगी। मधुमंगल अपने कंधे पर एक छोटी सी लकड़ी, जिसे उसने वहाँ पर आते ही रख दी थी, उठा लेता है तथा वहाँ पर सीधे पूर्व की ओर चलकर राधा कुंड को दाहिने रखते हुए कुंड की सीमा पार कर फिर पूर्व की ओर चला जाता है।
श्री कृष्ण, श्री राधा एवं सखियां नौका पर राधा कुंड में विहार करने के लिए कुंड के सुंदर तट की ओर बढ़ती हैं। श्री राधा का दाहिना हाथ श्री कृष्ण के कंधे पर है तथा बाएं हाथ में उन्होंने डंटी सहित कमल का फूल ले रखा है। श्री कृष्ण बाएं हाथ में वंशी पकड़े हुए हैं तथा दाहिने हाथ से निकुंज की लताओं को दिखा दिखाकर उनकी शोभा निहारने के लिए राधा रानी को संकेत करते जा रहे हैं। कभी सीधे पूर्व की ओर, कभी दक्षिण की ओर, कभी उत्तर की ओर मुड़ते हुए निकुंज की शोभा देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार घूमते हुए निकुंज के द्वार पर आ पहुँचते हैं। निकुंज की चार दीवारी संगमरमर की बनी है। उस पर अत्यंत सुंदर सुंदर लताएं फैली हुई हैं। लताओं में पुष्प लगे हैं। प्रवेश द्वार भी लता एवं पुष्पों से सजा हुआ है। मेहराब के ऊपर झुंड के झुंड तोता मैना पक्षी बैठे हुए हैं। जैसे ही श्री कृष्ण एवं श्री राधा द्वार पर पहुंचते हैं वैसे ही मैनाओं का झुंड अत्यंत मधुर स्वर में गाने लगता है, जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। फिर तोतों का झुंड गाता है, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। श्री राधा विभिन्न प्रकार के मेवे लाने के लिए संकेत करती हैं। तुरंत ही लवंग मंजरी बहुत सा मेवा लाती हैं। श्री कृष्ण एवं श्री राधा तोता मैनाओं को बुला बुलाकर उन्हें अपने हाथ पर बैठाकर मेवा खिलाते हैं। द्वार से बाहर निकलते ही मयूर एवं मयूरों का झुंड आता है। वह पंख फुला फुलाकर तथा मनोरम शब्द करता हुआ श्री राधा एवं श्री कृष्ण की परिक्रमा करता है। विमला मंजरी के हाथ में मिठाई की जो बहुत बड़ी परात है उसमें से मिठाई ले लेकर मयूर एवं मयूरों की चोंचों में देते हैं। इस प्रकार मयूरों को खिलाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इतने में ही उत्तर की ओर से जो पगडंडी राधा कुंड पर आती है उसी राह से चौकड़ी भरते हुए हरिण एवं हरिणियों का एक झुंड आता है तथा श्री कृष्ण के अंगों को छू छू कर कभी कुंड की ओर चौकड़ी भरता है, कभी निकुंज की ओर। उन हरिणों को श्री प्रिया प्रीतम अपने हाथों से संभालते हैं। गुड़ मंजरी एक डलिया में दूध की बनी हुई छोटी छोटी ढेरी लाती हैं। उसे हरिणों के मुख में देते हुए वे राधा कुंड के तट पर पहुंच जाते हैं। जय जय श्री राधे।